A stationary object. Or stop, a moving object. हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम द क्रॉस प्रोडक्ट वर्सेस द डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि किस सिचुएशन में हमें दो वेक्टर्स के बीच क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करना होगा और किस सिचुएशन में हमें दो वेक्टर्स के बीच डॉट प्रोडक्ट को यूज करना होगा। जैसा कि अभी आपने एक वीडियो देखा जिसमें इस कार्ट को एक जो लड़का है वो इसको चला रहा है। एक और वीडियो को अभी आप देखिए जिसमें एक नट को रेंच की हेल्प से टाइट किया जा रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब इन दोनों वीडियोस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में जो लड़का है वो उस कार्ट को धकेल रहा है आगे की तरफ और उसने ये इस कार्ट का हैंडल पकड़ा हुआ है। तो जो फोर्स लगा रहा है, फोर्स का अगर फोर्स के कोरस्पोंडिंग हम वेक्टर ड्रा करें और मान लेते हैं ये पॉइंट है जो फोर्स का इनिशियल पॉइंट है, तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है और जो आपकी गाड़ी मूव कर रही है, गाड़ी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। तो जो एक्चुअल फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो गाड़ी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में एक्चुअल फोर्स अप्लाई हो रही है। अगर मैं इस डायग्राम को थोड़े से अच्छे से ड्रा करूं तो ये आपका डायग्राम इस हिसाब से बनेगा। अगर फोर्स वेक्टर को मैं ये कंसीडर करता हूं और जो आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो अगर आपकी ये डायरेक्शन है, तो और इन दोनों के बीच में अगर मैं एंगल थीटा कंसीडर करूं तो जैसा कि फोर्स इस तरफ अप्लाई हो रही है सारी की सारी, लेकिन गाड़ी आपकी सीधी डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इस बात का मतलब जो ये लड़का जितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है वो सारी की सारी फोर्स इस गाड़ी को मोशन में लाने के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, उस फोर्स का एक कंपोनेंट इफेक्ट डाल रहा है जो कंपोनेंट आपकी इस गाड़ी की मोशन की डायरेक्शन में है। जैसा कि इस डायग्राम में देखें तो फोर्स की डायरेक्शन का कंपोनेंट अगर ये एंगल थीटा है तो इस पिंक वेक्टर की डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट है, अगर मैं इसको एफ बी वेक्टर अज्यूम करूं तो जो पिंक की डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो होगा आपका एफ बी कोस ऑफ थीटा। इसके बारे में हम डॉट प्रोडक्ट में भी बात करके आ चुके हैं। अगर आपको किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर कंपोनेंट फाइंड आउट करना हो तो हम और इस वेक्टर पिंक वेक्टर को अगर हम यूनिट वेक्टर कंसिडर करें तो आपका जो वेक्टर निकल के आता है वो आता है आपका एफ बी कोस थीटा। और पिंक डायरेक्शन में अगर मैं इस पिंक वेक्टर को यूनिट वेक्टर कंसिडर करूं तो जो आपका वेक्टर आएगा इस पिंक वेक्टर की डायरेक्शन में वो होगा एफ बी यू यूनिट वेक्टर, और इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे तो एफ बी डॉट यू यू कैप। सिमिलरली आप इसके कोरस्पोंडिंग भी अगर एफ बी वेक्टर का इस पिंक वेक्टर में अगर कंपोनेंट फाइंड आउट करना चाहते हो और पिंक वेक्टर को अगर हम यू कैप यूनिट वेक्टर बोले तो इस पिंक वेक्टर की डायरेक्शन में जो एफ बी फोर्स का कंपोनेंट होगा वो होगा एफ बी वेक्टर की यू वेक्टर की साथ डॉट प्रोडक्ट। तो इस टाइप के एग्जांपल में जो फोर्स कंट्रीब्यूट कर रही थी वो इस फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ यू वेक्टर। तो अगर आपको इस सिचुएशन में वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर एक मिनट के लिए अज्यूम करें कि जो आपकी फोर्स है वो एफ बी है और जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो आपकी एस हुई है, तो आपका जो फोर्स जो वो टोटल वर्क डन आएगा वो है आपका एफ बी डॉट एस। और अगर आप इसको ओपन करोगे क्योंकि एक्चुअल जो फोर्स इस केस में जो कंट्रीब्यूट कर रही थी वो थी आपकी एफ बी कोस थीटा मल्टीप्लाई एस। तो इस सिचुएशन में हमने डॉट प्रोडक्ट का यूज किया। अब दूसरी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि एक मैकेनिक है, ये इस बोल्ट को ओपन कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस रेंच। तो अज्यूम कर लेते हैं कि जो मैकेनिक है उसकी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ये पिंक वेक्टर डिनोट कर रहा है, और अज्यूम कर लेते हैं कि जो इस रेंच की जो लेंथ है कि बोल्ट से लेकर जहां पर फोर्स अप्लाई हो रही है ये टोटल डिस्टेंस है, ये आपका आर डिस्टेंस है, और इसके कोरस्पोंडिंग भी हम वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं, आपका वेक्टर है आर वेक्टर। तो जैसा कि जब इस रेंच के ऊपर फोर्स अप्लाई होगी तो जो आपका जो ये बोल्ट है ये अपवर्ड और डाउनवर्ड होगा। अगर इसे ओपन किया जा रहा है तो इसकी मोशन अपवर्ड की तरफ होगी। तो इसकी मोशन अगर अपवर्ड की तरफ है लेकिन फोर्स तो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। इस बात का मतलब एक नया फोर्स का कंपोनेंट जिस डायरेक्शन में आपका जो ये बोल्ट ओपन हो रहा है उस डायरेक्शन में काम कर रहा है, और उस नए फोर्स के कंपोनेंट को हम बोलते हैं टॉर्क।
ये टॉर्क आपका जिस प्लेन में आपका फोर्स और रेडियस वेक्टर है उसके नॉर्मल जो कंपोनेंट है, उसके नॉर्मल जो प्लेन है, उस डायरेक्शन में ये आपका फोर्स काम कर रहा है जिसे हम टॉर्क बोल रहे हैं। और अगर इस सिचुएशन में अगर आप वर्क डन फाइंड आउट करोगे तो वर्क डन जो आपका कैलकुलेट होगा वो इस फोर्स का यूज नहीं करेंगे हम, क्योंकि जैसा कि इस केस में जो हमने वर्क डन कैलकुलेट किया, जो आपकी गाड़ी की मोशन की डायरेक्शन में जो एक्चुअल फोर्स का कंपोनेंट था एफ बी कोस थीटा, उसका यूज किया। सिमिलरली इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपके बोल्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में, इसको हम रोटेटिंग फोर्स बोल सकते हैं। रोटेटिंग फोर्स जो इस डायरेक्शन में काम कर रही है उसको हम नोटेशन में लिखते हैं टाउ, और डी थीटा, यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो एंगल्स की टर्म में होगी। इस बात को भी समझते हैं। जैसे मान लेते हैं आपकी बोल्ट की स्टार्टिंग की पोजीशन ये है और इसको थीटा डी थीटा एंगल से रोटेट किया गया है, तो डी थीटा एंगल रोटेट करने के लिए हमने फोर्स लगाई। उसको अगर आप फोर्स को अगर आप डी थीटा से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका ये स्मॉल वर्क डन निकल के आता है, और इस स्मॉल वर्क डन की हेल्प से ही हम टोटल वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। तो जैसा कि इन टाइप के एग्जांपल में, जैसे आपकी जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में थी, और जो आपके बोल्ट के अंदर जो मूवमेंट हो रही थी वो अपवर्ड और डाउनवर्ड थी, और अपवर्ड और डाउनवर्ड में भी जैसे कि मूवमेंट अगर बोल्ट की अपवर्ड डाउनवर्ड हो रही है तो कोई ना कोई फोर्स का कंपोनेंट अपवर्ड जरूर होना चाहिए, और ये अपवर्ड जो फोर्स का कंपोनेंट है वो ये आपका टॉर्क है। तो हमें इस टॉर्क को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपका होगा एफ की, अगर आप आर वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो इस तरीके की सिचुएशन में जहां पर जो फोर्स का जो कंपोनेंट है वो दोनों वेक्टर्स के नॉर्मल है, तो इस तरीके की सिचुएशन में हमें क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। और यहां पर जो आपका फोर्स का कंपोनेंट था वो जो कि इस कार्ट को मूव कर रहा था वो इसके नॉर्मल नहीं था, तो इस टाइप की सिचुएशन के अंदर हमें डॉट प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। इस तरीके की सिचुएशन के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर एक रूल और आता है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड रूल को समझते हैं। जैसा कि अगर आपका कोई एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इसको हम ए वेक्टर बोलते हैं, और किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन अगर बी है, तो इसको समझने के लिए हम, ये आपका राइट हैंड थंब रूल है कि जैसे कि आपका ए वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है और बी वेक्टर की डायरेक्शन, मैं अगर अपनी फिंगर्स के अलोंग वेक्टर ड्रा करूं तो बी वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, तो जो ए क्रॉस बी होगा उसकी डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर्स के नॉर्मल होगी। ये जो मेरा थंब है ये आपकी ए क्रॉस बी की वेक्टर की डायरेक्शन दिखाएगा, तो जो ए क्रॉस बी होगा आपका ए क्रॉस बी वेक्टर, वो आपका इन दोनों वेक्टर के नॉर्मल होगा। जैसा कि ये टॉर्क वेक्टर था, ये आपका रेडियस वेक्टर और फोर्स वेक्टर दोनों वेक्टर के नॉर्मल था। तो उम्मीद है साथियों आपको आज का जो कंसेप्ट था द क्रॉस प्रोडक्ट वर्सेस डॉट प्रोडक्ट को एक प्रैक्टिकल सिचुएशन से, कि किस सिचुएशन में हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं और किस सिचुएशन में हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हैं, अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।